लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही सुंदर समय है कि आज हम खुदा के वचन में एकत्रित हुए हैं और सच में पिता ने यहाँ आना स्वीकार किया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और सच में खुदा बाप हमें सहयोग नहीं है कि हम अपने मुंह से आपका नाम भी ले सकें, लेकिन आप हर समय अपनी करुणा, अपनी दया दृष्टि हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा बना के रखते हैं। प्यारे पिता, हम जानते हैं कि अभी हमारे हस्बैंड किसी काम से गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो समय से आने वाले हो पाएंगे। प्यारे पिता, उन्हें सही सलामत लेकर आइएगा ताकि वो मीटिंग में बैठे और आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कविता दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन। इस संध्या बेला के हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी योजना में आज का दिन ठहरा और हम सब यहाँ एकत्र हैं आपकी मीटिंग में। आपके साथ मीटिंग करने वाले हो सकते हैं खुदा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं खुदावन कि हमारे हृदयों को, हमारे कानों को शुद्ध करें। जो वचन यहाँ बोला जाए उन वचनों को हम ग्रहण करने वाले हो सकें। दास को आपके हाथों में रखते हैं खुदा कि उस पर भी आपकी सामर्थ और अनुग्रह बने, जिससे कि वो सही वचन हम सबको बताने वाला हो सके। इन वचनों को सुन करके हम स्वतंत्र हो सके खुदावन। विनती करते हैं इस समय जो लोग किसी भी माध्यम से इस मीटिंग को सुन रहे हैं खुदा, उनके घरों में भी आशीष और बरकत होने वाली हो सके खुदावन। सब पर भी अपनी आशीष दे दिए, वचनों को सही रीति से समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके खुदावन। यहाँ जमा प्रत्येक सदस्य के लिए आपसे विनती करते हैं कि हम सब पर अपनी आशीष और अपनी कृपा और बरकत बनाए रखें खुदावन। विशेषकर धन्यवाद देते हैं सुबह से लेकर संध्या समय तक खुदा आपने हमें सुरक्षित रखा। हमारे आने जाने में आपने हमारी रक्षा अगुवाई करी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिन भर के किए हुए कार्यों में आपकी आशीष और सामर्थ बनी रही खुदा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम सब पर अपनी आशीष और कृपा उड़ेंगे। जो योजना बनी है मीटिंग, उस मीटिंग में हम सही रीति से भाग ले सकें। प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक बूढ़े, हर किसी की प्रार्थना करें खुदा कि हर किसी के मन को और हृदय को शुद्ध करें। प्रार्थना और विनती आपके प्यारे और पवित्र मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम गीत में चलेंगे और गीत है नंबर 24। गीत नंबर 24, पेज नंबर 11 है। यीशु का नाम है सारी जमी पर जिससे हम पाते। यीशु का नाम है सारी जमी पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर जिससे हम पाते उद्धार।
लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरा गीत गाएंगे और दूसरा गीत है पेज नंबर 20, गीत नंबर 62, तन मन और धन उसे दो। वो गवाही के रूप में अपने पिता का धन्यवाद कर सकता है, क्योंकि हम सिवाय अपने खुदा को, अपने पिता को धन्यवाद के और कुछ भी नहीं दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत महान है, करुणामय है। जैसे कि मैं जब मंगल में मीटिंग में गई थी और मैंने कहा था कि एनुअल डे के फंक्शन में मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे क्रिश्चियन सॉन्ग में डांस करें, और जब मैं स्कूल गई तो पता चला कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन LKG और UKG के बच्चों को, लेकिन उसमें हमें फैशन
फैशन शो में डिफरेंट स्टेट के बारे में दिखा के उनको डांस भी कराना है बच्चों को। तो मैंने कहा कि अब क्या होगा, लेकिन मैंने कहा जब मैंने सोचा है तो मैं उसे पूरा करूंगी। और मैंने खुदा का धन्यवाद दिया, मुझे हर भिन्न भिन्न स्टेट के यीशु मसीह के गाने मिले डांस के, और मैंने उसको बच्चों को सिस्टर के सामने रखा, उनको बताया और सिस्टर भी एग्री हुई। उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि जो सोच उन्होंने मेरे दिमाग में डाली उसे उन्होंने ही पूरा किया है। सब कुछ करने वाले वो हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि पिता हमारे साथ रहेगा और उन छोटे छोटे बच्चों को अपने वचन के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा उनसे बातें करेगा, और बच्चे उत्साहित होकर यीशु मसीह को जानेंगे और उनके लिए आराधना करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेके चले, क्योंकि जो हम आत्मिक मन्ना, ताकि आज का जो आत्मिक मन्ना हमारे लिए खुदा ने तैयार किया अपने वचन के द्वारा, उसे हम ग्रहण कर सके, उस पर चल सके और अपने जीवन को सफल बना सके। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलेंगे, हम एक कोरस गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रेता बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसके पवित्र समय में उसके वचन में बढ़ें, और ये जाने और समझें कि इस पृथ्वी पर हम किस लिए आए हैं। अगर हम इन बातों को समझ लें कि हम इस पृथ्वी पर क्यों भेजे गए हैं, या हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ थी या ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए पिता ने मुझे मनुष्यों का जीवन दिया, हमें उसने मनुष्य बनाया क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर हम वचन देखें तो वचन कहता है कि हर चीज उसने कह के बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और मनुष्य को भी उसने कहा, और उसकी स्वरूप और उसकी समानता में मनुष्य उत्पन्न हो गया, जैसा उत्पत्ति 1 में लिखा है। और फिर उत्पत्ति 2 में लिखा है कि उसने मिट्टी ली और आदम को रचा, और वही थियोफनी, वही आत्मा उसने उस मिट्टी में डाल दी। आमीन आमीन। इस तरह से जीवित प्राणी बन के खड़ा हो गया। क्या कारण था कि उसने मुझे इस पृथ्वी पर मनुष्य का और अपने स्वरूप और अपनी समानता का रूप दिया। हम सब बैठे हैं, हम सब बाइबल पढ़ते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब यीशु मसीह के नाम को कितना जानते हैं इसके विषय में मैं नहीं बता सकता, लेकिन यीशु मसीह के नाम को मानते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के नाम को हम जीवन भर भी जानते रहें तो कम है, और उसके नाम को कोई भी जान नहीं सका
जब तक पिता उस पर प्रकट ना करे। हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से शुरू होती है और यीशु मसीह के नाम में ख़त्म होती है। क्या कारण है कि उसने हमें अपना नाम दिया? क्या कारण है कि उसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया? क्यों आखिर उसने हमें इस मनुष्य जाति, मानव जाति में उत्पन्न किया? हम पढ़ाई करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, हम अपने जीवन में बहुत से बुरे, बहुत से अच्छे काम करते हैं। अपने जीवन में बहुत सी बातों के विषय में हम सोचते विचारते हैं। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मुझे उसने कोई जीव जंतु नहीं, बल्कि उसने मुझे मनुष्य जाति अर्थात मनुष्य के रूप में बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा। क्यों? क्यों उसने मुझे यहाँ पर अपने स्वरूप, अपनी समानता में बना के भेजा? अभी हम गीत गा रहे थे कि प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, और उसमें लिखा था, लोगों बाइबल पढ़ो तुम और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। ये जो आने वाला शब्द है, ये मेरे और आपके लिए नहीं है, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है, ये उनके लिए है जो मेरे प्यारे भाई बहनों इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को नहीं जान पाए। क्योंकि जब वह यीशु मसीह को नहीं जान पाए तो यीशु मसीह आएगा और उन पर न्याय लाएगा। और मेरे आपके लिए इसलिए नहीं है कि यीशु जल्दी आने वाला है, क्योंकि उसने कहा, यदि जो कोई इस पृथ्वी पर मेरे वचन में जीते जी विश्वास करेगा, मैं उसके संग और वो मेरे संग वास करेगा। आमीन। उसने कहा, और वो स्वर्गदूतों की महिमा और अपने पिता की महिमा के साथ इस पृथ्वी पर आएगा और सारी पृथ्वी के कुल के लोग उसको देखकर छाती पीटेंगे। आएगा उनके लिए जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह को ना पहचाना। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर कुंवारी गर्भवती क्यों हुई? कुंवारी गर्भवती क्यों हुई? क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ? क्योंकि कोई भी जना यीशु मसीह को नहीं जानता था, और यहोवा ने जो व्यवस्था की बातें दी थी, उन व्यवस्था की बातों को वे इस रीति से मानने लगे थे कि उस व्यवस्था की बात से भलाई की बातें उत्पन्न नहीं हो रही थी, बल्कि बुराई उत्पन्न निरंतर होती जा रही थी। याद रखिए, एक समय आया जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। क्यों आया? क्योंकि मनुष्य जाति पूरी रीति से प्रभु को भूल बैठी थी और कोई पहचान नहीं रहा था। किसके लिए आया? उनके लिए आया कि वे एक बार फिर से पिता को जाने, पुत्र को जाने, यीशु मसीह को जाने, उसके कहे गए वचन पे विश्वास करें। अर्थात पिता ने जो बातें इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए रखी है, उन बातों को यीशु मसीह मनुष्य जाति पर प्रकट करने आया। क्यों प्रकट करने आया? क्योंकि वे नहीं जानते थे। जब क्रूस पे यीशु मसीह लटका तो उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते। समझे आप? तो यीशु मसीह क्यों आया? वे नहीं जानते थे, इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि वे पाप में गिर चुके थे और अब उनको पाप से निकालने वाला कोई नहीं था। अब अवश्य था कि जिस पाप में वे गिरे थे, एक मेमना वध किया जाए। इसलिए यीशु मसीह आया। आमीन। ठीक इसी तरीके से अब जब यीशु मसीह आएगा तो वो आएगा उनके लिए जिन्होंने फिर यीशु मसीह का त्याग कर दिया।
नहीं पहचाना। क्या नहीं किया? नहीं पहचाना। बहुत ध्यान से देखिए, इजरायलियों के लिए एक पीरियड रखा गया और वो पीरियड ये रखा गया कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ और इजराइल के लिए आया, उसकी छुड़ौती के लिए आया। उसकी छुड़ाने वाले जिसको छुड़ौती के लिए आया, उन्होंने अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ना पहचाना और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। ठीक, अब यीशु मसीह फिर आएगा अन्य जातियों के लिए। आमीन, आमीन। अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह आ गया है। आमीन। अब अन्य जातियों के लिए जब यीशु मसीह आ गया तो अन्य जातियों पर, जाति में से जो कोई विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। तो हमारे और आपका समय क्या चल रहा है? हमारा और आपका समय आ गया वाला चल रहा है, आएगा वाला नहीं। अगर आप आएगा वाले में हैं तो आप और हम आएगा वाले में न्याय में दिए जाएंगे। आप समझे? हमें और आपको इस पृथ्वी पर आ गया वाला यीशु मसीह, क्योंकि उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए अपनी आत्मा सहायक के रूप में छोड़े जाता हूं। अब जो कोई इसे ग्रहण करेगा मैं उसके साथ वास करूंगा। अगर आप इस पीरियड को छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए ये गीत सही है कि आने वाला है, लेकिन हम इस पीरियड को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पर मुझे क्यों रचा गया। मुझे मालूम है कि मैं इस पृथ्वी पर मेहनत क्यों कर रहा हूं, परिश्रम क्यों कर रहा हूं। बहुत ध्यान से समझें वचन को। आइए हम सब वचन को जानने समझने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। इब्रानियों 3:18, इब्रानियों 3:18 पढ़ें। इब्रानियों 3:18। और इब्रानियों 3:18। चश्मा लगाएंगे मम्मी, पहले चश्मा लगाने दीजिए इनको। इब्रानियों 3:18 हम सब खोलेंगे, हम सब पढ़ेंगे इब्रानियों 3:18 में से। प्रेज द लॉर्ड। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वचन हमेशा एक सा है। हमारी और आपकी सोच बदलती है, हमारा और आपका देखना बोलना बदलता है। दिन हमेशा एक सा होता है, रात एक सी होती है और सुबह शाम एक सी होती है, लेकिन हमारा आपका देखना बदल जाता है। वचन युगानुयुग एक सा है। अब कलाम में लिखा है इब्रानियों 3:18 में, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। अब लिखा किन से शपथ खाई। किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने ना पाओगे। समझे वचन को?
किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने ना पाओगे? यानी कुछ पार्टिकुलर लोग हैं, यानी कुछ लोग हैं जिन्हें पिता ने प्रवेश करने से रोका है। अब जो विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, अगर हम उनकी बातें बोलें तो मेरा और उसका विश्वास एक हो जाएगा। आज एक बहन आई, एक कटोरी में कुछ पेड़े और कुछ लेके आई और कहने ले लीजिए प्रसाद खा लीजिए। तो उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे। तो उन्होंने फिर कहा क्यों? फिर उनसे कम से कम 40-45 मिनट तक बात हुई और 45 मिनट बात होने के बाद वो इस नतीजे पे आई कि आप अपना नंबर दीजिए और मैं आपकी प्रार्थना सुना करूंगी। आमीन। Praise the Lord। हमें तो समझिए, उसने कहा एक विश्वासी के लिए सब कुछ शुद्ध है। सच है। वचन क्या कहता मालूम? उसने कहा एक विश्वासी मनुष्य के लिए सब कुछ शुद्ध है। शुद्ध है। फिर कहता है लेकिन जब तुम किसी पूजी हुई, किसी मूर्त पे पूजी हुई चीज को खाते हो तो इससे तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु वे जो विश्वास में निर्बल हैं, जब वे तुमको खाते हुए देखेंगे तो उनका विश्वास उस पर स्थिर रहेगा। सच है भाई, बिल्कुल सच है। वो ये सोचेंगे हम ठीक कर रहे हैं। सच है भाई। हमारे लिए तो ही हु है सब। सच है भाई। क्या है? यू है। हाँ, ही ही हु हु कैसे? ही सॉन ही हु। हु। मुझे मालूम है कि मैं अपने पिता के नाम में कहीं पर भी जाऊंगा, जो कुछ खाऊंगा मेरा पिता उसे आशीषित कर चुका। सच है। आमीन। आशीषित कर चुका। मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचे कि मैं दुआ करूंगा तब खाऊंगा ना। एक विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। विश्वासी दुआ करता है दूसरे के लिए। विश्वासी कभी भी दुआ अपने लिए नहीं करता। विश्वासी दुआ अपने लिए केवल इस चीज की करता है, मैं विश्वास में बना रहा हूं, क्योंकि स्वयं विश्वास यीशु मसीह है। आमीन। आप हमेशा याद रखिए, कभी भी देखिए एक धर्मी मनुष्य दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, उसका स्वयं भला होता है। आप समझ रहे? नहीं समझ रहे? हमेशा देखिए दाऊद ने जब प्रार्थना करी तो दूसरों के लिए प्रार्थना करी। एक समय आया उसने अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करी, लेकिन उसका पुत्र मर गया। दाऊद जब अंधकार की वादियों में गिरा तो उसने ये नहीं कहा कि मैं इस अंधकार की वादियों से दूर हूं, उसने कहा मुझे इस अंधकार में विश्वास में बने रहने की सामर्थ्य। जब पौलुस ने प्रार्थना करी कि मेरे पास से ये कांटा निकाल दिया जाए, तो पिता ने उसको प्रार्थना करना सिखाई। तालियां नहीं बजेगा कि नहीं? पौलुस ने प्रार्थना करी कि हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकल जाए। पौलुस ने कहा पिता मैंने तुझसे 3 बार प्रार्थना की। बहुत ध्यान से समझिए, पौलुस अपने बीमारी, अपने उन कांटे, अपने उन प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना कर रहा था। पिता ने उसकी प्रॉब्लम को दूर नहीं किया, पिता ने उसको सामर्थ्य दिया। अब वो दुआ करना सीखा। कह रहे इसे लगे रहने दे क्योंकि इसके लगे होने के कारण मैं तुझमें बलवंत होता हूं। मैं आपको कहता रहा, एक धर्मी मनुष्य जानता उसे प्रार्थना क्या करनी है। एक धर्मी मनुष्य को खुदा ने लोगों के बीच में प्रार्थना के लिए रखा है। सच है भाई। आमीन। और वो जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करेगा।
और तब प्रार्थना की शक्ति में लिखा है कि धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी मनुष्य अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घराने के लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन कभी अपने लिए नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए केवल एक चीज मांगता है कि मैं तेरे विश्वास में बना रहूं, मैं तेरी डेवड़ी पे खड़ा रहूं। हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने जीवन में उद्धार चाहते हैं तो वचन में क्या लिखा और क्यों लिखा और कैसे लिखा, इसको जानने के लिए पिता के निकट आना होगा। मैंने उनसे बहुत प्यार से कहा मैं नहीं खाता, और बहुत प्यार से वार्तालाप हुई, और बहुत प्यार से वो सामने बैठ गई, और 45 मिनट में ट्यूशन कर रहा था, और उनका बेटा भी सुन रहा था, और उनके बेटे का बेटा भी सुन रहा था, और वो पूरी 45 मिनट उन्होंने वचन को सुना। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कि पिता ने हमें हर एक जगह पर एक चिन्ह रखा है। सच है भाई। हम कहीं पर कमाने खाने के लिए नहीं जा रहे, हमें हर एक जगह पर जहां पर भी पिता ने रखा वहां हमें एक चिन्ह रखा है। और पिता उधर के सारे लोगों को, फिर समझिएगा, उधर की सारी दृष्टियों को उस चिन्ह की ओर फेरेगा। अगर आप सच में पिता की ओर से एक चिन्ह हैं, एक एक आंख आपको देखेगी। और ये आंख इसीलिए नहीं देख रही कि आप स्मार्ट हैं, ये आंख इसलिए नहीं देख रही हैं कि आप बहुत अच्छा प्रचारक हैं, ये आंख इसलिए नहीं देख रही हैं कि आप प्रतिदिन मीटिंग करते हैं। आप एक चिन्ह हैं, और चिन्ह हमेशा पिता की सुनता है, वो अपनी कभी नहीं करेगा, क्योंकि पिता सारी दृष्टियों को, जितनी भी दृष्टि वहां होगी, कहीं पर भी आपको पिता ने रखा, आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको हर एक जगह पिता ने एक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया है। सच है। अब चिन्ह को कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब चिन्ह अगर बोले कि यीशु जल्दी आने वाला है, ताली बजेगी कि नहीं? अब चिन्ह बोले यीशु जल्दी आने वाला है, तो वे जो तेल डाल के सोए हुए हैं, अरे अभी तो 8 बजे का चर्च है, अभी तो जाते 8:30 तक तो वो चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, फिर उसके बाद 8:40 पे पहला गाना होगा, फिर उसके बाद 45 पे वो शुरू होगा। उनको पहले ये मालूम है कि 8:45 या 8:50 पे शुरू होगा, और जब उनको ये बता दो आने वाला है, तो जो 8:50 का सोच के सो रहे हैं वो 9:30 पे सोएंगे। कितने बजे? 9:30। क्यों? उनको क्यों मालूम है? 2 चीज उनको मिल गई। एक तो ये कि ये सब होगा, और दूसरा तुमने कह दिया आने वाला। अरे यार आने वाला, अभी तो आने वाला, अभी तो हमारे पास बहुत समय भी, अभी तो हम जवान हैं, आने वाला है वो, आने वाला नहीं। इब्रानियों 3:18 में लिखा, और उसने किससे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्वास में प्रवेश करने ना पाओगे। अब सुनिए, उसने किस
किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने ना पाओगे? इब्रानियों 4 और उसकी 3री आयत पढ़ें। परंतु जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास में प्रवेश करते हैं। एक मिनट, इब्रानियों 4:3। और हम जिन्होंने विश्वास किया, अच्छा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। अरे आने वाला चिल्ला रहे हो, ये प्रवेश भी कर रहे हैं। ऐसा करो, ई ई ई ई ई। ई वह गाड़ी से उतरा, गाड़ी लगाई, 4-5 टीचर थे, हैप्पी टीचर से। कोई डे वे नहीं, उन्होंने कहा कोई डे वे नहीं, केवल एक डे है, जजमेंट डे। अरे ये तो आओ हर समय कुछ ना कुछ बोलता था, जजमेंट डे, एक डे जजमेंट डे, बाकी ना कोई डे ना पे। पानी बरस रहा है। वाह वाह प्रभु वाह। समझे, वचन को समझे। आप किस कैटेगरी में हैं? आप कहां पर हैं? एक वह है जो प्रवेश करने ना पाएंगे, एक वह है जो प्रवेश कर रहे हैं। तो जो प्रवेश करने ना पाएंगे वह आज कह रहे हैं आने वाला है। क्यों प्रवेश करने ना पाएंगे? क्योंकि विश्राम दिन में प्रवेश करने का मतलब आप समझे? विश्राम दिन में प्रवेश करने का मतलब आप समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्राम दिन में प्रवेश करने का मतलब ये होता है कि अब खुदा आप में चलेगा और आप सो गए हैं। और जो विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करे वे अपने ही जीवन में बने हैं। वे विश्राम में नहीं दिए जाएंगे। आप समझे? आप किस कैटेगरी में? अगर आप कहेंगे आने वाला है, तो जब वो आने वाला है तब तुम्हें विश्राम दिन मिलेगा। लेकिन आप कह रहे वो आ गया है और वो आकर मेरे जीवन में काम कर रहा है, तो मैं विश्राम कर रहा हूं और वो मेरे जीवन में काम कर रहा है। वो प्रवेश कर गए। इब्रानियों 4:3 में लिखा, और हम जिन्होंने विश्वास किया है। अब आपने विश्वास किया है। कब किया विश्वास? आपने विश्वास किया कि नहीं किया? भैया हमने तो विश्वास किया है यीशु मसीह पे। भैया विश्वास किया, भैया विश्वास किया है हमने विश्वास किया यीशु मसीह आएगा। भैया ले उनका विश्वास यीशु मसीह आएगा, वो अपने मुंह से बयां कर रहे हैं हमने विश्वास किया है यीशु मसीह आने वाला है। तो जब आने वाला तब तुम्हें विश्राम देगा। भाई आप बताइए, जब गर्मी की छुट्टी कब मिलती है? गर्मी की छुट्टी कब मिलती है? प्रेज़ द लॉर्ड। गर्मी की छुट्टी समर वेकेशन कब होता है? जब गर्मियां पड़ने लगती हैं और मई चलने लगता है, तो मई की मंथ में हमें विश्वास होता है मई आ गया, अब विश्राम मिलेगा 1 महीने का, है ना। अब मई आया नहीं, दिसंबर और नवंबर में कहें कि समर वेकेशन आने वाला, तो वो आने वाले में रहेंगे ना आप। तो अगर आपका विश्वास है कि मसीह आने वाला है, तो अगर आने वाला है तो आप विश्राम दिन में अभी नहीं दिए गए। और सब हर एक जना
एक दिन को हम पार्टिकुलर मानने में जुटा है, विश्राम दिन समझकर। विश्राम दिन समझकर एक दिन को पार्टिकुलर बनाकर मानने में जुटा है। एक समय था जब पिता ने 7वें दिन विश्राम किया, आमीन, और 7वें दिन को आशीषित किया। वो समय पिता ने बनाया था, लेकिन जब पुत्र आया तो पुत्र ने कहा अब जो मुझ में विश्वास करेगा मैं उसमें और वो मुझ में वास करेगा। आमीन। अब तुम ऑलरेडी विश्राम में दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था, इसलिए उसके शिष्य विश्राम दिन में बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ है और वे विश्राम में हैं। आपको मालूम है, एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये जो चल रहे थे इजराइली, एक मिनट पढ़ें, आइए। इब्रानियों 3 16, इब्रानियों 3:16। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया, सुनने के बाद क्रोध दिला रहे हैं। किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? पढ़े जरा 16वीं आयत पूरी। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। क्या जब तुम वचन को सुनते हो, क्या जब तुम प्रभु यीशु मसीह का यीशु मसीह करके अंगीकार करते हो, क्या तुम यीशु मसीह को जब उद्धार करता समझकर ग्रहण करते हो, क्या जब तुम अपनी सारी परिस्थिति, अपनी सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के हाथ में रखते हो तो तुम शांति पाते हो? हाँ। सुनने के बाद जो आज्ञा के अनुसार करता है वो विश्राम दिन में है। बिल्कुल सही बात। लेकिन जब हम सुनने के बाद भी अपने बेटे को इधर से पकड़े रहते हैं, अपनी पत्नी को उधर से पकड़े रहते हैं और अपनी बेटी को गर्दन से पकड़े रहते हैं, कहते हैं हाँ सुन तो लिया लेकिन पकड़ना तो जरूरी है, क्या पकड़े रहो। सुनने के बाद भी हम इस संसार और संसार के साथ अपने बीवी बच्चों में व्यस्त रहते हैं। ये है क्रोध। क्रोध और कुछ नहीं है। क्रोध ये है कि तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों में हो। उसने कहा नहीं, सब कुछ को मेरे हाथ में रख। अब्राहम से कहा अपने पुत्र को लेके आ, मेरे हाथ में रख दे। अब्राहम ने रख दिया। एक आयत पढ़ेंगे। Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 22 2 पढ़े। उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। क्या दर्शा रहा है? क्या दर्शा रहा है? अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र जिससे तू बहुत प्रेम करता है। ये बोलने का तरीका देखा आपने? भैया सब बात तो ठीक है, लेकिन भैया अब कैसे बच्चों की कुछ तो चिंता होती है ना। अटली बटली बटर, क्या अटली बटली बटर, अटली बटली बटर बोले क्या करें भैया, बच्चों की कुछ तो चिंता होती है, बच्चे ही तो हैं आके। अब हम नहीं चिंता करेंगे तो कौन करे? करो चिंता, करो और चिंता करो और चिंता करो। हमें बड़ी मजा आती है जब कोई जना ये कहता है ना, तो हम उसको देख के बहुत बढ़िया से मुस्कुराते हैं। हम जानते, अब कहते मन में सोचते तुम ही चिंता करके फंसोगे और करो चिंता। दर्शा क्या रहा है? कहने का तरीका देखिए, पढ़े 22:2। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। चलो भैया चलो। कहाँ रह रहे हैं हम? आप क्यों बाइबल पढ़ते हैं हम? जब विश्वास ही नहीं करना तो काहे मन बहलाने के लिए पढ़ते हो बाइबल? नहीं भैया, बहुत शांति मिलती है। यार क्यों झूठ बोल लो, शांति मिलती है। मन बहलाने के लिए बाइबल नहीं है और ना ही बाइबल पढ़ने के लिए। फिर समझ लिया, एक भाई ने मुझे मैसेज करा और मैसेज में लिखा था, क्या मुझे बाइबल मिल सकती है, मुझे पढ़ना है। आज जानते हैं आप, बाइबल को लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्रभु भी उनको ऊपर नॉलेज की तरह ही प्रकट होता है। हाँ, प्रभु भी उनके ऊपर पिता बन के प्रकट नहीं होता, नॉलेज वाला पिता बन के प्रकट होता। हम तुम्हें नॉलेज देंगे, तुम जो पूछो वो बताएंगे। जब यीशु मसीह वचन बोल रहा था तो उसी समय बहुत तेरे लोग फरीसी यहूदी शास्त्री नॉलेज लेने के लिए आते थे, जनरल नॉलेज। कौन सी नॉलेज? जनरल नॉलेज। तो प्रभु उनको साइंस पकड़ा देता था। क्या पकड़ा देता था? साइंस। वो जनरल नॉलेज के लिए आते थे। किसके लिए आते थे? जनरल नॉलेज के लिए। और प्रभु उनको साइंस का फॉर्मूला पकड़ा देता था, और जैसे ही साइंस का फॉर्मूला वो पकड़ाता था, वैसे ही वो चुप, वैसे ही वो चुप। आप हमेशा याद रखिए, जो वो पूछते थे वह बातें प्रभु उनको उस रीति से नहीं बताता था। वो बल्कि उसके ऊपर एक ऐसी बात बोलता था कि वो चुप हो जाते थे। हमेशा याद रखिए, बाइबल पढ़ने के लिए
या बाइबल मन बहलाने के लिए, या बाइबल शांति के लिए नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको फॉलो करें। आप अपने साथ अपनी बीवी, अपने बच्चों को, अपने घर की गृहस्थी को, अपने घर की टेंशनों को, चिंताओं को लेकर चल रहे हैं तो आप वचन को नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं कि वचन हमें ये सिखाता है बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सब नहीं। कहता जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वह उनके साथ पूरी तरीके से करो, लेकिन उनको अपने जीवन का आधार ना मान लो। तुम्हारा मूल आधार मैं हूं। हमेशा याद रखना, आप बहुत तेरे धर्मी मनुष्य इन्हीं सब चक्करों में मार से भटके। बहुत अच्छा प्रचार करते थे, बहुत अच्छे प्रभु के वचन बोलते थे, लेकिन जब उनकी संतानों ने उनके साथ गलत करा और लोगों ने जब उनको ताना देना शुरू करा कि अरे इतना प्रचार करते हैं आप, इतना वचन बताते हैं, आपकी संतान आपके विरोध में ऐसी है, अपनी संतानों को नहीं समझा पाए और जाके बाइबल उठा के प्रचार करते हैं। उन्होंने इतने ताने सुन सुन के प्रचार करना बंद कर दिया, उन्होंने बाइबल को पढ़ना बंद कर दिया। ये अवश्य नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरे घर का एक एक सदस्य वचन में धर्मी बन जाए। ये प्रभु की इच्छा। लोग उस समय भी कहते थे, लोग आज भी कहेंगे। मैं अपने पिता के प्रति कैसे चल रहा हूं, इसके लिए मुझे अपने प्राणों को बचाना है। और अगर मैं इस काम में बाखूबी सफल होता हूं पिता के सामर्थ्य में, अगर मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए सफल होता हूं, तो उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे परिवार पे जाता है। क्योंकि पिता ने कहा कि अगर एक भी धर्मी जना होगा तो पूरा नगर छोड़ूंगा। ये बात विश्वास करना। इसीलिए इस बात पे ना विश्वास करो कि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घराने, अपने सबको लेके, भैया पता नहीं क्यों भैया वो सुनते नहीं है वचन, भैया पता नहीं क्यों भैया हो जाते हैं, इतनी बाइबल पढ़ते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, बच्चे वचन नहीं सुनते। एक वह है जो प्रवेश करने ना पाएंगे, एक वह है जो प्रवेश कर रहे हैं। इब्रानियों 4:3 पढ़िए। नहीं, इब्रानियों 4:3। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास में प्रवेश करते हैं। अब ये करते हैं वाले कौन है फिर? तो ये जो कर रहे हैं प्रवेश, ये कौन है? ये विश्वास में प्रवेश कर रहे हैं, यानी ये विश्वास में चल रहे हैं, ये विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं, यानी ये विश्राम में हैं। तो ये जो है ये किस समय में है? इनका मानना ये है कि यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन। इनका मानना ये नहीं यीशु मसीह आएगा। इनका मानना ये नहीं कि यीशु मसीह आ चुका है। इनका मानना ये है कि यीशु मसीह मेरे साथ है। और अगर आपका मानना ये है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, तो आप एक बहुत बड़ी जंग जीत चुके हैं। आमीन। लेकिन यहां तक आने के लिए आपको विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है 22वां अध्याय उत्पत्ति और उसकी दूसरी आयत, उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला। अब अगर अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को संग लेके चल रहा है जिसकी वो बलि करने जा रहा है, तो अगर अब्राहम एक मनुष्य होकर अपने एक लौते बेटे को जिससे वो अधिक प्रेम करता है उसको संग लेके चल रहा है,
बलि करने के लिए। तो अगर आप इस पृथ्वी पर जब खुदावन पर विश्वास करते तो क्या वो आपके संग नहीं चलेगा? फिर समझें वचन को, फिर एक बार समझें। अगर अब्राहम एक मनुष्य होकर अपने एक लौते बेटे को, जिससे वो अधिक प्रेम करता है, उसको संग लेके चल सकता है, तो जिस खुदा पर आप पृथ्वी पर रहते विश्वास करते हैं वो आपके संग नहीं चलेगा? बस यही है विश्राम दिन। आमीन। यही है विश्राम दिन। और आज लोगों ने विश्राम दिन की रीति रिवाज बदल डाले। लोगों ने समझना नहीं चाहा, लोगों ने यीशु मसीह को अपने साथ रखना नहीं चाहा, लोगों ने यीशु मसीह के साथ रहना नहीं चाहा, लोगों ने यीशु मसीह को अपने संग रहने दिया, लोगों ने यीशु मसीह के वचन पे विश्वास नहीं किया, बस लोगों ने उसके नाम को पूजना शुरू कर दिया। उसे कहा पूजो चाहे जितना भी, मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा मैं तुम्हारे संग। इब्रानियों 3:17 पढ़ें। और वो 40 वर्ष तक वह रुका करिए। इब्रानियों 3:17 अब पढ़ें। और मैं 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया, और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही। किन से रूठा रहा? क्या वे इजरायली जो जंगल में चल रहे थे उसकी उपासना नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। क्या वे इजरायली जो जंगल में चल रहे थे वो नबी के पीछे नहीं चल रहे थे? चल रहे थे। क्या वे इजरायली जो जंगल में चल रहे थे वो पिलर ऑफ फायर और बादल, आग बादल के खंबे, बादल में, आग का बादल में नहीं चल रहे थे? फिर वो रूठा क्यों रहा? वो रूठा क्यों रहा? क्योंकि वे यीशु मसीह को अपने संग नहीं लेके चल रहे थे। वे चल तो रहे थे, वे पूछते तो थे, वे देखते तो थे, लेकिन विश्वास नहीं करते थे। ये जो वचन हमारे हाथ में, यही यीशु मसीह है। और वचन को हाथ में लेके बोलो यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। अब एक अविश्वासी मनुष्य क्या कहेगा? यार इसके पास तो वचन है। कभी तो कहता है और वचन देह बना और हमारे बीच में रहा, आदि में वचन था, वचन यीशु मसीह के साथ था, वचन ही यीशु मसीह है, ये कहता है। और कभी तो कहता है कि वचन लेके साथ खड़ा है और हाथ में लेके खड़ा और कह रहा है यीशु मसीह आएगा। तो यानी कि इनका भी दूसरा खुदा है। आप समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं कि नहीं? ये वचन की पुस्तक उसने क्यों दी? कि जो कोई इस वचन पर विश्वास करेगा मैं उसके संग और वो मेरे संग है। आमीन। इस पृथ्वी से कभी यीशु मसीह गया ही नहीं, क्योंकि जिस दिन इस पृथ्वी से यीशु मसीह चला जाएगा ये पृथ्वी नाश हो जाएगी। आपको मालूम है हमेशा इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की दया बनी रहती है। जब पृथ्वी बेडोल थी उस समय से खुदा ने इस पृथ्वी पर दया करी, इस पृथ्वी को उपजाऊ कर बनाया, इस पृथ्वी पर अपनी सामर्थ प्रकट करी। वो देह के रूप में ऊपर उठा, परंतु आत्मा में वो नीचे रहा। ये आत्मिक बातें हैं जिसे आत्मिक मनुष्य समझ सकता है, और एक शारीरिक मनुष्य केवल लिखी हुई बाती को पढ़ के कहेगा आएगा आएगा आएगा, क्योंकि उसने केवल शरीर की आंखों से पढ़ा है। और वो सही कहता है आएगा, वो भी झूठ नहीं बोल रहा, सच में आएगा। और जो ये बोलता है आएगा वो शारीरिक रीति से शरीर की आंखों से पढ़ के बोल रहा आएगा, और सच में उसके जीवन को अगर आप देखेंगे उसके जीवन में कहीं पर भी यीशु मसीह नजर नहीं आएगा।
जो ये बोल रहा है ना कि यीशु मसीह आएगा, वो सच कह रहा है, उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं। उसके बोलने से, उसके चलने से, उसके कहने से सब दूर भागते हैं, क्योंकि सच में उसके जीवन में यीशु मसीह है ही नहीं। और ये डिपेंड है उसी वचन पे कि यीशु मसीह आएगा। परंतु जितनों ने विश्वास किया, उन्होंने पिता के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखा। देखो कलाम में क्या लिखा है, इब्रानियों 3:18। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने ना पाओगे? किन को उसने जंगल में सब के नाई मार दिया, उनके सब पड़े थे। किनके द्वारा यीशु मसीह क्रोधित हुआ? क्यों क्रोधित हुआ? क्यों क्रोधित हुआ? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश करने ना पाओगे, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? और जो कह रहे हैं ना यीशु मसीह आएगा, कोई भी आज्ञा नहीं मानते। जो कह रहे हैं यीशु मसीह आएगा, आप उनके जीवन में झांक के देखिए, एक भी आज्ञा उनके जीवन में है नहीं। सारी आज्ञाओं को वो बढ़ चढ़ के तोड़ रहे हैं। और जब आप आज्ञा मानने लगते हैं, जब आप अपने पिता के कहे के अनुसार चलने लगते हैं, अपने पिता पे विश्वास करते हैं कि भला सब कोई मेरा साथ छोड़े लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है, उसका भय मानकर इस पृथ्वी पर चलते हैं, अपने पिता का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में दीन बनते हैं, नर्म बनते हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तब आप ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह आएगा। क्योंकि अगर यीशु मसीह आएगा तो ये जो मेरे साथ है, ये कौन है? क्या ये यीशु मसीह नहीं है? ये कोई बहरूपिया है? नहीं, ये यीशु मसीह है जो मेरे साथ है। जब मैं बिछौने से उठता हूँ तो वो अपने बलवंत दाहिने हाथ से मुझे संभालता है। जब मेरा मन इधर उधर डोलता है, वो मुझे स्थिर करता है। जब मैं गिरने लगता हूँ तो वो मुझे थामता है। जब मैं किसी भी विपत्ति में पड़ता हूँ, उस विपत्ति को वो मुझसे दूर करता है। ये मेरा यीशु मसीह, ये अगर मेरे साथ नहीं तो किसके साथ है? अगर मैं प्रतिदिन वचन प्रचार कर रहा हूँ, अगर हम और आप प्रतिदिन वचन को पढ़ रहे हैं, तो ये कौन है? अगर मेरा आपका मानना यही आएगा तो हम ये अभी इस समय क्या कर रहे हैं? आएगा तो चलो फिर ठीक है, बैठे खाए पिए, बिरयानी बनवाओ, चटनी, रायता, छल्लेदार प्याज और पापड़, और क्या खाएंगे पिएंगे और क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। वो है, वो मेरे साथ है। देखो वो मेरे संग संग है। और मूसा ने इस विषय के बारे में बोला कि जब तक तू ना चलेगा मैं एक कदम भी नहीं चलूंगा। याद रखें, हमारा खुदावन युवानियों एक सा है। विश्वास करो कि तुम्हारा खुदा जीवित है। अपने जीवन से अपने खुदा को आदर और महिमा दो। कोई मनुष्य क्या कहता है, क्या बोलता है, तुम्हें डराता है, धमकाता है, इन बातों पे ना। वो आज तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, कल तुम्हारे जरिए तुम्हारे ही खुदा को आदर और महिमा देगा। याद रखो, तुम चाहो तो अपने जीवन से यीशु मसीह को मार दो। तुम चाहो तो अपने जीवन से यीशु मसीह को जिंदा रखो। और तुम चाहो तो
अपने जीवन से यीशु मसीह को आएगा करो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने मुझे किस रीति से ग्रहण किया। देखो मैं तुम्हारे घर आया, परंतु तुमने द्वार ना खोला। देख, जब तू मार्ग पे ही था तभी मैंने तुझे पुकारा था, परंतु तूने मेरी पुकार को ना सुना। देख, जब अंधकार की शक्तियां तुझ पर प्रबल हो रही थी, तब उस अंधकार की शक्तियों के बीच में मैं खड़ा था, परंतु तूने दृष्टि ना करी। मैंने तो उसी समय तेरा हाथ पकड़ के थाम लिया था जिस समय तू गिर रहा था, परंतु तूने सोचा कि मैं अपने बल के द्वारा जीवित हूं। देख, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि धनवान अपने धन पे और बलवान अपने बल पे और बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे। अगर घमंड करो तो इसी बात पे कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मुझे जानते हो। याद रखो, हमारी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाएंगी। फिर याद रखो, हमारा सब कुछ बाइबल को पढ़ना व्यर्थ जाएगा अगर हम विश्राम के दिन में प्रवेश नहीं करते। ये विश्राम का दिन खुदा ने मेरे और आपके लिए बनाया है, और विश्राम का दिन खुदा ने मेरे और आपके लिए इसलिए बनाया ताकि वो हमारे जीवन से काम करे और हम आराम करें। फिर हम क्यों नहीं अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने देते हैं? फिर हम क्यों घड़ी घड़ी अपने मुंह से अपने शब्दों को बखान करते हैं और अपने बातों को बढ़ चढ़ के लोगों के बीच में रखते हैं? कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? जब तुम बिछौने पे जाते हो तो तुम चिंता करते हो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारा ध्यान है? किसी भी मनुष्य से अत्यधिक प्रेम ना करो। अगर प्रेम करना है तो केवल जीवित खुदा से प्रेम करो, क्योंकि जिस भी मनुष्य से सबसे अधिक प्रेम करोगे वही तुम्हें धोखा देगा। और जब तुम अपने जीवन में अपने खुदा से प्रेम करोगे तो खुदा तुम्हारे साथियों, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे घराने के अंदर अपना भय डालेगा। वे बाहर पता नहीं किसी की बात माने चाहे ना माने, लेकिन वे तेरी बातों को जरूर मानेंगे। एक आयत पढ़ेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 3 अध्याय दूसरी आयत पढ़ें। 3:2 तो 3:2 जो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। मूसा खुदा में सारे घर में था, नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य। क्या पढ़ रहे हैं आप? दूसरी आयत पढ़े जरा फिर से। नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। मैंने कहा आप कहीं पर भी हैं, पिता ने आपको एक चिन्ह के रूप में नियुक्त करा है। अब जिसने नियुक्त करा है मुझे उसके लिए विश्वास योग्य होना होगा। अब नियुक्त करने वाले ने मुझे एक जगह पर नियुक्त करा है, एक चिन्ह के रूप में रखा।
अब जिसको नियुक्त करा वो जाके घड़ी घड़ी अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने पड़ोसी को, अपने जॉब को, सबको देखे। अरे तुम्हें नियुक्त करा गया है, और जिसने नियुक्त करा है उसके प्रति विश्वास योग्य बनो। ये विश्राम दिन, क्योंकि अगर किसी ने आपको नियुक्त करा तो वो आप पर घड़ी घड़ी नजर रखेगा। और अगर खुदा ने आपको कहीं पर चिन्हित रखा है, नियुक्त करके रखा है, तो पिता आपको चलाएगा। अगर किसी ने आपको कहीं नियुक्त करके रखा है तो वो सैलरी देता है कि नहीं देता है? अब बहन है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहन को एक हॉस्पिटल में नियुक्त करके रखा गया है। आमीन है। आमीन। अब जिस हॉस्पिटल में बहन को नियुक्त करके रखा गया, 2 किलोमीटर आगे वाले हॉस्पिटल से सैलरी मांगे। ऐसे करो, ऐसे करो, तो जो 2 किलोमीटर के में है हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल इनको सैलरी देगा? फिर कौन देगा? जहाँ पे नियुक्त किया है। अब ये बहन है, सामने बैठी है, अब ये जिस क्लास को पढ़ाती हैं उस क्लास में जाके कभी लेक्चर देना है। जैसे क्लास, जैसे मान लेते हैं, कौन सी क्लास में है सिस्टर आप? 7th के जैसे बच्चों का ये भविष्य खराब कर रही हैं। ठीक, अब 7th के बच्चों को ये पढ़ा रही हैं। ठीक, अब ये जाके 12th के बच्चों में बैठा करें, उनको पढ़ाया करें, तो पूरा महीना ये 12th के बच्चों को जाके पढ़ाया है, और जब सैलरी का समय आएगा तो कोई भी जना इनको सैलरी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 7th वाले बच्चे कहेंगे टीचर आया ही नहीं। भाई बात है कि नहीं? अब ये कहेंगे नहीं, हम तो गए थे, आपने देखा। सबने देखने से क्या होता है? तुम्हारी क्लास कौन सी थी? तुम्हें वहां नियुक्त किया गया था, तुम्हें वहीं रहना था, तुम्हें सैलरी देते। है बात सही कि नहीं? अब पढ़े जा दूसरी आयत। नियुक्त करने वालों के लिए विश्वासी, वालों के लिए नहीं, नियुक्त करने वाले के लिए। वालों नहीं है, नियुक्त करने वाला, वाले, क्योंकि नियुक्त एक ने करा है। हाँ, फिर पढ़े। जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। अब आप समझे, अगर मैं किसी स्कूल में एक जगह नियुक्त किया गया हूँ, एक पोस्ट पे नियुक्त किया गया हूँ, उस पोस्ट पे मैं जहाँ नियुक्त किया गया हूँ सही काम करता हूँ, तो मुझे वहां से सैलरी मिलती है, महीने भर की मिलती है भैया। ना 15 दिन की, ना 16 दिन की। 31 का महीना होगा तो 31 का, 30 का होगा तो 30 का। तो ठीक इसी तरीके से जिसने मुझे नियुक्त किया है वो 30 दिन मुझे विश्राम में रखने की सैलरी देगा। जैसे पृथ्वी का मनुष्य तुमसे काम करा के सैलरी तुमको देता है, वैसे हमारा खुदा बिना काम कराए हमें प्रतिफल देगा। और देगा क्यों प्रतिफल? क्योंकि तुम उसके ठहराए हुए समय पर उसके नियुक्त करने वाले स्थान पे खड़े हो। आमीन, आमीन। अब मैं कहूँ, क्या खुदा ने नहीं कहा तू खड़े खड़े उद्धार के कामों को देख? अब मैं कहूँ, क्या मूसा खड़ा था केवल और लाल समुद्र तो भाग हुआ? किसने काम किया? पिता ने। यही है विश्राम दिन। आमीन। अगर पृथ्वी पर कोई नियुक्त करे हुए जने को सैलरी देता है, तो अगर नियुक्त करने वाले ने तुम्हें नियुक्त किया और तुम उसके प्रति विश्वास योग्य हो, तो अगर पृथ्वी का कोई मनुष्य तुम्हें नियुक्त करने के बाद सैलरी देता है, तो खुदा ने जब तुमको नियुक्त किया तो तुम्हें कितनी बड़ी सैलरी मिलेगी। ऐसे करो। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने कभी किसी से मुंह से खोल के कुछ भी शब्द नहीं कहा। सडनली अचानक एक बहन ने मेरे भाई के मोबाइल पे एक अमाउंट भेज दिया। निकलो, ऐसा करो।
और आज जब उस बहन को मैंने 45 मिनट समझाया तो उस अमाउंट को दिखाया गवाही के रूप में, कहा देखिए बिना मांगे मिला है। लोग मांगते हैं लेकिन बिना मांगे वो अपने खत्तों से तुझे देगा। आमीन। वह उस धन को खोलेगा जो धन कभी नहीं खुलेगा। हमेशा याद रखिए, उसने कहा मैं मनु को तैयार करूंगा, मैं मनु को दीन करूंगा। मैं तो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं कभी भी, आप सब जानते हैं, कुछ भी नहीं मांगता, बस केवल एक चीज मांगता हूं कि तुम अपने पिता के ठहराए हुए समय पर नियुक्त हो जाओ। अपने पिता के वचन में ईमानदार बनो। और अपने आप ही पिता मनु को दीन कर रहा, उसके मन में पिता ने दिया और उसने दे दिया। और आज भवन की लास्ट किस्त थी वो भी दे दी। जो 90,000 देने की बात हुई थी, उस 90,000 का आज लास्ट अमाउंट मैंने उसके हाथ में रख दिया। अब मुझे नहीं मतलब कि वो क्या बनाएगा क्या नहीं, वो जो करना है करो। हमेशा याद रखो, पिता ने हर एक चीज को ठहराया है। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि मांगो तो केवल खुदा से, सच है। वो तुम्हें देगा। आमीन। और जब वो देगा ना तो इतना देगा पटोर नहीं पाओगे, रख नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात, जब वो देगा तो जिस व्यक्ति के मन में डालेगा वो व्यक्ति धन्य हो जाएगा। सच है। क्योंकि जब मैं मांगूंगा तो मैं और वो व्यक्ति दोनों पाप में गिरेंगे, लेकिन जब वो किसी को तैयार करेगा और वो तैयार किया हुआ जब खुदा में अपने आप आके देगा तो वो व्यक्ति का उद्धार होगा। सच है। हमेशा याद रखना। तब पिता कहता, जो कुछ तूने मेरे दास या मेरे भवन में किया उसका मैं तुझे 100 गुना प्रतिफल दूं। क्या कहता, मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे मन में डाला। और क्या ये धन्य हो गया वो व्यक्ति जिसके मन में पिता ने ये बात डाल दी। और क्या ही धन्य हो गया वो व्यक्ति जिसने अपने पिता के कहे गए पे वो बात पूरी करी। इस तरह से पिता दो का उद्धार करता है, लेकिन कहने के कारण उन दोनों को मृत्यु दंड मिलता है। आप हमेशा याद रखना, अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ पे कभी संदेह ना करना। जो काम आप सोचते हो ना कि नहीं हो पाएगा, सेकंडों में होगा। और बना हुआ भवन इस बात का उदाहरण है। आमीन। हम में से कोई भवन में जब रोज नहीं गया, अपने आप ही बन बन के तैयार हुआ। और कहाँ से तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ, आज तक मेरे और पिता के अलावा ये बात कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि इस झुंड को भी नहीं मालूम है कि ये कैसे तैयार हुआ। बस सबको ये मालूम पिता ने, और मैं भी ये विश्वास करता हूँ पिता ने। लेकिन सारी बातें मैं और मेरा पिता जानता है, क्योंकि मैंने अपने पिता के सामने सारी बातें खुल कर रखी। और आप हमेशा विश्वास करें कि अगर आप नियुक्त करने वाले के सामने विश्वास योग्य बने हैं, जैसे उसने मूसा को बनाया वैसे वो आपको बनाएगा। और मालूम है वचन में क्या लिखा, कि वो अपने नियुक्त करने वाले के सामने विश्वास योग्य बना रहा। पढ़े जरा दूसरी आयत। जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। तो क्या जब हम विश्वास योग्य बनते हैं नियुक्त करने वाले के सामने, तो हम क्या मूसा के समान हो जाते हैं? अब ये मूसा को पूज रहे हैं, और खुदा हमें मूसा और हर एक अपने
दास दासियों की समानता में ले आया। लो, अब आप किस कैटेगरी में खड़ा होना चाहते हैं? खुदा तुम्हें वहीं रखेगा जहां पर उसने पतरस को रखा। खुदा तुम्हें वहीं रखेगा जहां उसने मूसा को रखा। आमीन। क्योंकि खुदा तुमसे पक्षपात नहीं करेगा। बस नियुक्त करने वाले के सामने विश्वास योग्य बनो। किसी भी बात की चिंता ना करो। अपने जीवन भर हर्ष उल्लास आनंद के साथ चलो और प्रभु का धन्यवाद करते रहो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके ताकि उनके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए खुदावन। आपने यहाँ एकत्रित किया है आपकी योजना के अनुसार। इस घराने में ये के लोग अपना दरवाजा खोला और इस घराने के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आपका वचन को ग्रहण करने के लिए। खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। जितना भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, आप इस महासभा में जो भी लोग उपस्थित हैं खुदावन, उनको आशीष कीजिए, आशीष दीजिए और उनको बहुतायत से आपका अनुग्रह में बने रहे खुदावन। खुदावन जो इस घर में जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको सबको आपके अनुग्रह में बने रखें। जो खुदा आपकी आज्ञा को जो पालन करते हैं वह आप खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हमें निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगन युग बना रहता है। खुदावन जो इस महासभा में जो बीज बोया गया, जो आप लोगों ने सुना और उसको ग्रहण करने के लिए उसमें बने रहें, ताकि आप लोग पुत्र तथा पिता में भी बने रहें। यीशु मसीह ने मुझे हमको यह प्रतिज्ञा दी है कि वह है अनंत जीवन। खुदावन आपने जो भी यहाँ इस महासभा में जो भी वचन दिया ताकि हम लोग इस वचन को ग्रहण कर सके, इसलिए हम लोगों को सामर्थ्य दीजिए ताकि इस वचन में हम लोग बने रहें और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन आपने यह भी कहा कि मैंने तुमको नियुक्त किया और तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। जो इस घराने में जो वचन बोया गया खुदावन, ये हमारे आत्मा के लिए बहुत तायत से ये हमारा उद्धार कर सकता है। खुदावन जो भी आपका वचन बहुमूल्य वचन है, ये हमारे आत्मा को अंतरताम तक पहुंच जाता है। खुदावन इस वचन के लिए हम लोग बने रहें। खुदावन जो इस वचन को आपकी आत्मा के द्वारा, जो भी हमारा भाई रोहित के लिए भी यही दुआ करता हूं ताकि ये दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में जो वचन जो हम लोगों को प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, ताकि हम लोग उसको ग्रहण कर सकें। खुदावन उसको आशीष बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आज जो भी इस घराने के लिए भी यही मैं ये दुआ करता हूं खुदावन, ये इस घराने के सभी लोग आपके वचन में बने रहे। आज जो भी खुदावन इस छोटे जो भी आपका वचन इस यूट्यूब के द्वारा आपका वचन को सुन रहे हैं, उनको अनुग्रह दीजिए, उनको सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहें। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।
हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध क्षमा का जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आज़ाद मसीह के यहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर थोड़ा सा तेल ले आइएगा, यहाँ पर रख दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।